आपको देश का चिंता करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति महोदया जी जब मणिपुर में सैकड़ों हमारी बच्चियों को रोड पर नंगा दौड़ाया गया, सैकड़ों बच्चियों के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ, उस समय आपको डर नहीं लगा? राष्ट्रपति महोदया बृजभूषण सिंह द्वारा हमारी खिलाड़ी बेटियों को प्रताड़ित किया गया, बेटियां धरना पर बैठी रही, पुलिस बल द्वारा उस पर मतलब कि अपमानित किया गया, उस समय आपको डर नहीं लगा? हाथरस में दलित के बेटी को दुष्कर्म कर करके जिंदा जला दिया मनुवादियों और सामंतवादियों ने, उस समय डर नहीं लगा? अभी भी उत्तर प्रदेश में फरीदाबाद में तत्काल में दुष्कर्म हुआ है, उस पर आपको डर नहीं लगा? अभी महाराष्ट्र में भी ऐसा हादसा हुआ है, उस पर आपको डर नहीं लगा? ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में बहुजन समाज के बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और हत्या हो रहा है, इस पर राष्ट्रपति महोदया को उनका आवाज नहीं निकल रहा है? देश के प्रधानमंत्री तक का एक शब्द संवेदना भी नहीं आया जो मणिपुर की बच्चियों के साथ हुआ। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल के डिहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के पाली रोड स्थित एक होटल में बैठक आयोजित कर कही, लोगों से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के मूल्यों की रक्षा हेतु पटना में जुटने का आह्वान किया। पटना में आगामी 5 सितंबर को अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा विषय पर संगोष्ठी प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित की गई है। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने फेसबुक पर बिहार साथी न्यूज को फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल की घंटी नहीं दबाया है तो दबा लें। आगे देखें डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा। जगदेव बाबू के दूसरा जो संदेश दिया था हमारे लिए, उस संदेश को हम लोग अपनाने का काम करें, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो। और जो दीवाराव फूले ने भी मतलब हमारे लिए संदेश दिया था, जब आपके देश में 45,000 डिग्री कॉलेज है, जिसको क्लोज एंड मर्ज कर करके 15,000 पर लाने का प्लान है इन लोगों का, और देश में खुलेगा अडानी और अंबानी का बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐसा ही भारत का सपना देखा था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था कि पढ़ाई और दवाई मुफ्त हो। तो सरकार की जिम्मेवारी है देश की पढ़ाई और दवाई सबका एक समान होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है पूरे देश को पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये लोग सत्ता में आते हैं, आपको ओबीसी और SC/ST को मिलाकर 49.5% का आरक्षण था, लेकिन हमारे बच्चे जो जनरल से कोटे से पास करते थे वो जनरल से जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बनते ही उन्होंने एक नियम लगा दिया कि जो आरक्षण वाले हैं आरक्षण के अंदर ही रहे।